बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ, और आज की वीडियो जो है वो फेडरल एक्साइज से रिलेटेड है। कल यानी कि 5 सितंबर 2024 को SRO 1376 ये इशू हुआ है। अंडर 40 सेक्शन 40 में इनकी पावर्स है एक्साइज के रूल्स को चेंज करने की। एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, चैप्टर 17, और ये है एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी। और बेसिकली इसके अंदर जो एक टेबल ऐड किया है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कोशिश करता हूँ आसान अल्फाज में। सेक्शन 90 जो है वो इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड है कि ये कहाँ पर अप्लाई होगा, उसको डिफाइन किया है। फिर 91 में डेफिनेशंस है, बिल्डर क्या होता है, डेवलपर क्या होता है, और ओपन प्लॉट क्या है, और ड्यूटेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको डिफाइन किया है। जो की पॉइंट्स हैं इसके अंदर वो ये है कि जब डेवलपर या बिल्डर या ड्यूटेबल प्रॉपर्टी जो डिफाइंड है लॉ के अंदर कि वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर ड्यूटी लगती है वो, या ओपन प्लॉट जिसके जो विदाउट एनी बिल्डिंग है, इस पर कोई सुपर स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, उन सब पे अप्लाई होगा। तो इसमें ये है कि एट द टाइम ऑफ सेल, जब डेवलपर उसको सेल कर रहा होगा, तो उसमें जो एग्जैक्ट डिटेल आई है इसकी, वो ये है कि डेवलपर और बिल्डर मस्ट कलेक्ट एक्साइज ड्यूटी व्हेन दे फर्स्ट सेल or transfer commercial property, open plot, residential property. The duty depends on the buyer's tax status. तो उसको देखते हुए 3% if the buyer is on the active taxpayer list, और 5% if the buyer missed the tax filing deadline, यानी कि लेट फाइलर की बात की है उसको दूसरी तरह, या 7% if the buyer is not on the active taxpayer list. ये कलेक्ट करेगा डेवलपर, बिल्डर, जो ड्यूटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं या ओपन प्लॉट है उसमें, और इसको वो फ़ौरन सेम डे जमा करेगा। इसके जो मैकेनिज्म दिया है इसको जमा करने का, पेमेंट ऑन ड्यूटी, द कलेक्टेड ड्यूटी मस्ट बी पेड ऑन द फेडरल गवर्नमेंट ऑन द सेम डे। डेवलपर एंड बिल्डर यूज अ कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिट और स्वैप पेमेंट रिसिट, SPR का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो टेबल 3 है उसके अंदर डिफाइन कर दिया है इन्होंने अलॉटमेंट ऑफ ट्रांसफरेबल और commercial property and first allotment or first transfer of open plot or residential plot by any developer or builder in such mode and manner and subject to such condition and restriction as may be prescribed by the board. और फिर ये एक मंथली रिटर्न अपनी फाइल करेगा ये बिल्डर और डेवलपर, और इन केस अगर उसने इसमें डिले किया या नहीं कर सका तो उसकी पेनल्टीज भी बता दी हैं इसी में। और ये है कि इफ द ड्यूटी इज नॉट पेड और अनपेड, the government will collect it with additional default surcharge if the buyer later pays the duty directly. The developer or buyer will still owe extra charges for late payment. तो बर्डन इसका चूँकि उस पर डाल दिया है डेवलपर पर और बिल्डर पर। मजीद ये कि बिल्डर और डेवलपर को भी इन्होंने वाजे कर दिया कि डेवलपर का मतलब क्या है। डेफिनेशन 91 सेक्शन के अंदर कि डेवलपर मीन्स अ पर्सन इंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ लैंड और कन्वर्जन इनटू रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट और सेल देयर ऑफ, एंड इंक्लूड अ हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्मॉल एंटिटी इंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंड। इसी तरह बिल्डर का मतलब भी डिफाइन कर दिया है। Builder means a person engaged in construction of residential or commercial building for sale thereof and includes a housing society, cooperative society and development authority or a similar entity engaged in the same construction. ओपन प्लॉट को भी डिफाइन कर दिया, मींस एन इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट सुपर स्ट्रक्चर। ड्यूटेबल प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर दिया जो टेबल 3 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। तो ये SRO 1376 कल नोटिफाई हो चुका है 5 सितंबर को। मैंने कोशिश की इसको आसान समराइज इसमें एक्सप्लेन कर दूं। अब फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन्फोर्स्ड है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी, और उसका स्कोप भी इसमें डिफाइन कर दिया, मैकेनिज्म भी डिफाइन कर दिया और पेनल्टीज भी डिफाइन कर दिया। आई होप इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं इसको ज़रूर इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा आपको अपडेट करता रहूँ जो जो चेंजेस हो रही हैं। चेंजेस बहुत फास्ट पेस पर हैं। इसको पिक करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।